कोकनी फूडीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज हम चिकन के सीख कबाब बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम चिकन का बारीक कीमा करके ली हूँ। एक छोटा चम्मच लाल मसाला, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला और पौना चम्मच हरा मसाला, टेस्ट के मुताबिक नमक और एक बड़ा चम्मच बेसन और ये घी ली हूँ थोड़ा सा 2 चम्मच छोटे, और एक आधे नींबू का रस और एक बड़ी प्याज चॉप करके ली हूँ और हरा धनिया बारीक कुतर के ली हूँ। अब हम ये सब चीज़ें इस बड़े प्याले में मिक्स करेंगे। इसमें मैं हरा मसाला डालूंगी। अब मैं इसमें ये तमाम मसाले एक साथ में डालूंगी। ये बेसन भी मैंने इसमें डाली हूँ। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा मटेरियल मिक्स करके हो गया है और मैंने गैस पर फ्राई पैन में तेल गरम करने रखी हूँ। अब हम सीख बनाएंगे। मेरे पास तो सीख बनाने की नली नहीं, इसलिए मैंने दाल घोटनी है इसकी डंडी पर बनाऊंगी। ये ली हूँ दाल घोटनी। इसको ऐसे तेल लगाएंगे और उसके ऊपर ये मटेरियल ऐसे इस पर अपने उंगलियों के निशान आना चाहिए। अब इसे हम ऐसे निकाल कर प्लेट में रखेंगे। हर बार ऐसे ही रवि की नली को डंडे को तेल लगाएंगे और ये मटेरियल उसके ऊपर हम ऐसे ये करेंगे। ऐसे ही हम सब बना के लेंगे और इसे फ्राई पैन में तेल में तलेंगे। ये देखिए तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये सीख तलने के लिए डालूंगी और ये सीख हम धीमी आंच पर तलेंगे क्योंकि चिकन का कीमा कच्चा है। इसे हम धीमी आंच पर अच्छे सुर्ख होने तक तलेंगे। अभी हम इसे घुमा कर देखेंगे। हाँ, ये देखिए सुर्ख हो गए। इसे ऐसे ही पलटाएंगे और धीमी आंच पर ऐसे गोल्डन होने तक हम इसे तलेंगे। ये देखिए सीख अच्छे से तलकर हो गए हैं, गोल्डन कलर में भी आ गए हैं। अब हम इसे आंच पर सेकेंगे। मैंने सेगड़ी पर जाली रखी है और धीमी आंच पर रखी हूँ। हम इसे तंदूरी में या फिर इस कोयले की सेगड़ी पर भी सेक सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास
कोयले की सिगड़ी भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं गैस पर जाली रख के इसे थोड़ा सेकूंगी ताकि सीख की लज्जत आए, क्योंकि सीख इसी पर बनते हैं, कोयले पर। इसको इस पर सेकने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एकदम जैसे कोयले पर किए हुए सीख की तरह लगते हैं। ये देखिए, मैं इसे इसी तरह निथार कर लूँगी और धीमी आंच पर सेकूँगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और लज्जतदार होते हैं। बाहर के दुकानों में से खाने से अपने घर में बनाया हुआ लज्जतदार भी रहता है और टेस्टी भी रहता है। ये अपने बच्चों को खिलाइए, बनाइए, खिलाइए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये बहुत ही पसंद आएंगे। ये देखिए, ये हो गए हैं सेक कर। ऐसे ही थोड़ा सिर्फ सेकेंगे, ज़्यादा नहीं हम सेकेंगे क्योंकि ये तले हुए हैं। ये देखिए, अब हम इसे धीमी आंच पर भुनेंगे। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी तंदूर के ही ये सीख खा रहे हैं करके। बहुत ही टेस्टी और लज्जतदार होते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हो गए। अब मैं इसे आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे प्लेट में सर्व किया है और इसे प्याज के गोल गोल कतलों से और नींबू के गोल टुकड़ों से गार्निश की हूँ। आप इसे चाहे तो हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही लजीज और टेस्टी होते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।